हारे के सहारे की जय। हारे के सहारे की जय। हारे के सहारे की जय। दरखास्तें आई हैं, हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये है कि लोगों को बार बार लोगों ने, और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, हाल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल है, सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक लगती है और इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो कंपनसेशन नहीं दिया था, FIR के आदेश दिया है कि एक्शन के खिलाफ हुआ, चलान किया था सर, जुर्माना नहीं भरा गया था नगर परिषद के। तो कानून है, कानून के तहत चलेंगे। अब जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसका काम है ये इम्प्लीमेंट करना। अब खाली कागजी कार्रवाई से तो नहीं होता ना। उन्होंने चालान कर दिया, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया ना कोई कार्रवाई हुई, तो फिर ये तो बेमतलब हो गया ना। तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसकी FIR तक। तो सर FIR पूरी SIT पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी पर सर? नहीं, SIT का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको चालान दिया उसी को। हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली CSC सेंटर में जब, तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया, पर चोरी कैसे हुई, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ सरकार की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं, फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप सभी को मिले हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर। हाँ जी, हाई टेंशन तारों की वजह से 88 मौत कई साल हुई है, 4-5 लोगों की जो है इस तरीके से, तो ये तारें नहीं हट रही, कर्मचारी भी मर जाते हैं, हाई टेंशन खंबे नहीं लगे हुए रहता है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी के आग लग जाए, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए। बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई है वो कितने AMU की, वो उतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं उठा सकती, लोड बढ़ गए, लेकिन सिस्टम वहीं का अभी काफी बड़ा काम है। डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट सरकार योजना शुरू कर देती है लेकिन टाइम और प्रशासन द्वारा जो लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं उनकी घेराबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आते ही खुलवा दी घेरा। सब जो लोग बाहर खड़े हैं, भी सब जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उससे जो है 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं, क्या प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने में नाकाम है सर? देखिए, मैंने आते ही कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहाँ से पंक्ति बना के सब आएंगे तो एकदम एप्लीकेशन है तो ली ही जा सकती है ना।
लेकिन मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने कह दिया। सर उनका कहना है कि चहतों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज़्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रीवेंसेज में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। मैंने देखिए ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड किया। जैसे मैंने अभी एक कर दिया, मैंने अगली मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति ने वहाँ से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के निर्णय में इसको इंक्लूड किया। सर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास को कैसे देखते हैं सर? जो विपक्ष के लोग हैं वो अविश्वास के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, विपक्ष जो है वो बुखला गया और वो जिम्मेदारी वाली अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाए। अब क्योंकि दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों की आवाज उठाई गई, तो एक सिद्धांत के तहत कि उससे बड़ी आवाज उठाओ ताकि वो आवाज करे, ये लोग बात करें। आज से पहले तो इन्होंने कभी नहीं कहा, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने से पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं या जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो किसी पे पक्षपात करते हैं। ये सारी बातें एक प्लान तरीके से, और मेरा तो ये भी मानना है क्योंकि ये लोग विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है। जॉर्ज सोरोस जो वर्ल्ड में कई जगह पर पीछे तो हो सकता है ये उठाने का डिक्टेशन भी वहीं से आए कि आप ये उठाओ। सर वाला किसानों के मुद्दे पर कहते हैं कि किसानों से बात करनी चाहिए भाजपा सरकार को। देखिए, किसानों से लगातार भाजपा के मंत्रियों ने आकर बात की। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय समिति बना रखी और वो बात कर रही है। अब क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, दैट इज नॉट नोन टू पब्लिक। उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। सर अभी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि किसानों पे बल प्रयोग नहीं करना है, अगर वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन जारी रखें। मैंने जजमेंट नहीं देखी है, बिना देखे कोई कमेंट। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? हाँ जी? वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन, ये बहुत देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है। ये लिया तो जाना चाहिए था आज़ाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो जो जो उसमें व्यवधान है, अब ये जो चुनाव हैं, ये देश के विकास में ये जो बार बार चुनाव होते हैं, बार बार कोरों पर सारे काम यहाँ पर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे काम रुके हुए थे, फिर विधानसभा का हो गया, सारे काम रुके हुए थे, फिर महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का आ गया, जम्मू कश्मीर का हो गया, सारा साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव चलते रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। वो कहा कि अगर डिपार्टमेंट के किसी भी कार्य से किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर कानून है तो उसके पालन होना चाहिए, नहीं है तो कानून बनाना। सर नीचे कॉलोनियाँ कट जाती है तो तारों के नीचे, हाँ जी, तारों के नीचे कॉलोनियाँ कट जाती है। नहीं, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये लोगों को फंसा के और आप लोग निकल जाते हैं और वहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में भी हम सोचेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। रवि साहब हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा से फील्ड में उतरेंगे, दोबारा से पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या चीज़? हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को दोबारा से मजबूत करने के लिए फील्ड में दोबारा से कांग्रेस के जो नेता हैं वो उतरेंगे, कैसे देखते हैं? लगे रहे आप 5 साल जो मर्जी करते रहे लोगों ने घर बैठा दिया,
ये तो रोज रात को सीएम बन के सोते थे, डिपार्टमेंट बांट के सोते थे, और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिले भी बांट दिए थे, डिपार्टमेंट भी बांट दिए थे। पर जनता जनता है, जनता जानती है। ये अनिल भी जानता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। भी सब आप कहते आए हैं कि हुड्डा की असली जगह जेल में है, वो जेल कब आएगी, असली जगह कब आएगी? देखिए उसका वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मैंने उनका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, और जितनी मेरी समझ और जानकारी है उसमें जरूर वो जेल की हवा खाएंगे, लेकिन कब खाएंगे, कितनी खाएंगे, कहाँ खाएंगे, इसका फैसला तो माननीय अदालत करेगी, उसका मैं तो नहीं कर सकता। चलो ऐसा है, एससी साहब कह रहे हैं मेरे से नहीं मिले, आप कल इनसे जाके मिलना, मेरी बात सुनो, कल जाके मिलना, फिर अगले महीने करेंगे ना फैसला। थैंक यू सर। अगले महीने ग्रीवेंस, एक मिनट सुनो मेरी बात, अगले महीने ग्रीवेंस कमेटी की कंप्लेंट्स में इसकी कंप्लेंट इंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। ठीक। हारे के सहारे की जय। थैंक यू सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। ठीक। हारे के सहारे की जय।